मैं मुसलसल कई दिनों से इधर जो अमोर बैसा में जो कटाव है, मानंदा से भी और कनके से भी, उनका मुआयना मैं कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहां पर कई दिनों से मुसलसल नदी कटाव से लोग परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में बिहार प्रदेश अध्यक्ष और पूरे MIM की टीम इस वक्त वहां पर लोगों के मदद के लिए आगे बढ़े हैं। और मुसलसल ये गांव 2016 से कट रहा है और 2016 से कटने में 4 सालों के दरमियान में भी इस गांव के बचाने का कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत सदमे और अफसोस की बात है। गुलाम हिंदुस्तान और आज़ाद हिंदुस्तान में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ के गरीब बेचारे सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन आज सरकारी तौर पर कोई राहत का सामान इनको नहीं मिल पाया है। ये ऊपर से बारिश हो रही है, ये अपने बाल बच्चों को लेकर भीग रहे हैं। जानवरों को भी इज्जत है, लेकिन इन बेचारों को भी वही इज्जत भी नसीब नहीं हुई है। और अफसोस इस बात का है कि चाहे जिला प्रशासन हो, SDO हो, BDO हो, कोई खबर लेने वाला नहीं है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का लगातार अमोर विधानसभा दौरा करना सोशल मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में है। अमोर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहां पर 30 साल से कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार वहां पर बदलाव के लिए MIM एक उम्मीद बनकर लोगों के बीच आया है, लेकिन इस वक्त वहां पर टिकट के दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन सुर्खियों में रहे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार वहां दौरे कर अब ये सामने आ रहा है कि लोग अब MIM के अख्तरुल ईमान को लोग पसंद करने लगे हैं। शायद इस बार बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। नहीं गिरता है और मानंदा क्या गंगा से बड़ी नदी हो गई? इन बेईमानों ने आपका हक मारा है और आपका हक इसलिए मारा है कि आपने जिनको पहरेदार बनाया है, उस पहरेदार ने कभी भी आपके लूटने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, इसलिए उनको भी पहचानेगा। तो नहीं जब पहचानिएगा। पार्लियामेंट असेंबली क्या है? पार्लियामेंट असेंबली वो ठंडा घर नहीं है, वो आराम करने के लिए नहीं जाता। हल जोत करके आराम करने के लिए बासे झाड़ तो नीचा जब आराम करो, हल है आराम करो तो नहीं जा ऊँचा की करते जा ऊँचा कानून बने, आपके हित का कानून बने, आपके खिलाफ कानून बनने से आपको बचाए और सरकार का जो आपका हक है वो हक ला करके सड़क का, बिजली का, पानी का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, ये सारा ला करके दे। मुझे ईमानदारी से बोलिए, आज मर गया वहां पर, अभी 2 भाई मर गया, हार्ट अटैक करके मर गया चंद की ताराबाड़ी में, है ना। इफ्तिखार साहब बीमार चल रहे हैं, उस गाँव था, आज शायद 2-4 घर बचा है कि नहीं बचा है, हार्ट अटैक करके। उसके मरने का मुजरिम कौन है? मुजरिम सरकार भी है और जो लोग सरकार के प्रतिनिधि में वो भी मुजरिम है। ऐसे लोगों को पहचानने का काम कीजिए। और आप देख लीजिए हर जगह स्कीम बन रही है और आपके यहाँ क्यों नहीं स्कीम बन रही है? असेंबली में जाकर आदमी को यही आवाज उठानी पड़ती है कि मेरे यहाँ कटाव है, मेरे यहाँ फलानी बस्ती कट रही है, मेरे बच्चों का स्कूल नहीं है। आज ताराबाड़ी से अनगढ़ तक किसी को सांप काटे 2 लाख आबादी होगी ना, क्यों नहीं है? तो अगर बगैर दवा के तड़पते हुए आपकी माँ मर रही है, आप सोच रहे हैं और उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो बेटा जालिम है जो अपने माँ को हक नहीं दिला सके। तो आज अगर इस इलाके का हक नहीं मिलता है तो मेरे भाई उठिए, ये वक्त आया हिसाब लेने का। ये 5 साल के में बच्चा साल भर पढ़ता है, साल भर के बाद इम्तिहान लेते होता है ना, तो 5 साल का इम्तिहान है। अगर आप ईमानदारी से इम्तिहान लीजिएगा तो आपका बच्चा कल अच्छा पढ़ेगा। दोस्तों, आपके सामने में एक नया चेहरा, आपकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए एक आदमी हैदराबाद से चलकर आपके सीमांचल और किशनगंज में आए हैं। आप तमाम लोग उसको जानते हैं, देखते हैं। हमारी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए 132 करोड़ लोगों का रहनुमा, जो 543 आदमी जो सदन में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक 542 आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आदमी जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, उन्होंने हमारी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए संसद भवन में 543 आदमी के सामने में उन्होंने हमारे खिलाफ में जो कानून बना है उसका कागज को फाड़ने का काम किया। आप तमाम लोग देखते हैं। इसलिए वक्त आ रहा है, बहुत जल्द वक्त आ रहा है, उसके हाथ को मजबूत करने के लिए, उसके कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमारा जो आंसू पूछ के क्या है, उसके साथ में हमको चलना पड़ेगा। तभी तो हमें आजादी मिलेगी, हक मिलेगी। उसके अंदर में एक जज्बात है कि उसका हक अगर नहीं मिलता है तो वो छीन करके भी लेने का काम करता है मेरे दोस्तों।
उसका जिंदा मिसाल है तेलंगाना सरकार में। हालांकि कुछ ही एमएलए हैं उसका, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को कोई कानून बनाना हो या कोई काम कराना हो, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मशवरा नहीं करता है, तब तक तेलंगाना में कोई नया चीज काम नहीं आता है मेरे दोस्तों। इसलिए हम लोग भी आज़म लें कि आने वाला विधानसभा इलेक्शन में हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री बिहार के जो एमएलए हैं, उन्होंने तमाम काम को सिर्फ विकास के नाम पर गिनवाता है और जगह जगह पर बोलता है कि हम 400 रोड बनवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप 400 रोड कहां बांधे, या फिर उस 400 रोड के अंदर में कोई रोड ऐसा बता दीजिए कि जिस रोड पर 40 के स्पीड में गाड़ी 50 के स्पीड में चले जाता। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ के माँ बहनें बीमार जब होती है, भाई बीमार पड़ता है, उसको जब गाड़ी से हम लोग किशनगंज ले जाने का काम करते हैं, तो हमारी गाड़ी 1 घंटे में पहुंच जानी चाहिए डॉक्टर के यहाँ पेशेंट को लेकर, उसमें पौने 2 घंटा लगता है किशनगंज पहुंचने में। कई बार तो ऐसा हुआ है कि घर से चला है पेशेंट को लेकर के और डॉक्टर के क्लिनिक तक नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। उसके बावजूद भी झूठी आवाज फैलाता है कि हमने विकास किया है। विकास किए हैं आप जरूर, वो अपने लिए किए हैं, अपने कमीशन लेने के लिए किए हैं, अपने पेट पॉकेट को भरने के लिए किए हैं, अपने एटीजी को गर्म करने के लिए किए हैं। 1 लाख रुपये का काम आप उसमें 20 से 30 लाख रुपया खर्चा करते हैं, बाकी 70 लाख रुपए का दंदर बैठ करवाते हैं। बिहार को खोखला कर दिया, किशनगंज को आपने खोखला कर दिया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, और आपके पास अगर कोई ताकत नहीं है तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप इतना पावरफुल आदमी है कि जिसको आप अपने वोटों से कुर्सी पर बैठा है। आपको जब इस 5 साल के अंदर में तरह तरह का बीमारी पकड़ा दिया, सोच पकड़ा दिया, बच्चे दिल्ली मेरठ पंजाब में हैं, लॉकडाउन में फंसा दिया, उसका जवाब आपको आने वाला इलेक्शन में देना होगा मेरे दोस्तों। आज कह रहा है कि हम भी आपके साथ में हैं, हम भी आपके साथ में रहे, हम भी आपके साथ में थे। वो साथ में कब था? और जब साथ में थे, हमारे ऊपर जुल्म ढाया गया, हमारे पीठ में जब खंजर घोंपा गया, तब भी आप हमारे यहाँ पर एजुटेशन में धरना प्रदर्शन में 5 मिनट आकर के हम लोग क्या कर रहे थे, सारी बात को यहाँ से लेकर पटना गए और अपने आका के पास तमाम हिस्ट्री बताया कि आपको घबराने का जरूरत नहीं, हमने वहाँ के जनता को पहला फुसला करके बता दिया। आपने मेरे साथ में गद्दारी किया, हमारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचाया कि आप इत्मीनान रखिए, हम बिहार का किशनगंज संभालते हैं, कोचाधमन संभालते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको सिर्फ भोज खाने से कोई फायदा नहीं है। आप बताइए कि आप 15 साल में आपकी हुकूमत कितने कल कारखाना खोला? एक भी सुई का भी अगर कारखाना खोल देता तो हमारे नौजवान भाई बिरादर दिल्ली मेरठ पंजाब लुधियाना और हरियाणा नहीं जाता। वहां पर अगर 50,000 रुपया कमाता है, यहाँ पर अगर कल कारखाना होता तो 25,000 कमा करके वो खुश रहता, ना कि वहाँ पुलिस का डंडा खाता। मेरे दोस्तों, गुफ्तगू करने के लिए बहुत टाइम बाकी है और आऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस 5 साल 7 साल के शासनकाल में और नीतीश कुमार के 15 साल के अंदर में और लालू यादव के भी 15 साल का शासनकाल में क्या क्या करके रखा है। नीतीश कुमार और लालू जी के जितने लोग हमदर्द हैं, उसके कैंडिडेट बन के आए हैं, उसके एमएलए एमपी और मंत्री भी आएंगे, हेलीकॉप्टर भी लहराएगा, तब हम लोगों का बोली
आमने सामने में काउंटर होगा, डिबेट करेंगे। लालू जी के आदमी और लालू जी के बेटे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तुमने जो ये सारा काम एजेंसी के जरिए करवाया और हर ठेकेदार से अपना परसेंटेज बनवाया, तुम आज जवाब दो यहाँ पर कि तुमने जो हम पर जुल्म सितम किया, हमारे यहाँ के लोगों को खोखला कर दिया, इसका जवाब तुमको दे के जाना होगा, वरना हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं देंगे तुमको। मेरे दोस्तों, तो मैं आप तमाम लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दी चंद गुफ्तगू के लिए। गुफ्तगू फिर तफसील से होगी और भी कई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाता हूँ। आप तमाम लोगों को सिर्फ एक ही बात कहकर कि आप तमाम लोग मेरे लिए दुआ करें कि हमारा सेहत ठीक रहे, हमारा हौसला बुलंद रहे, और अल्लाह से दुआ कीजिए आप लोग कि इजहार एसपी को जो सीधा रास्ते पर चलाए। किसी से 5 रुपया हमने आज तक नहीं लिया। मेरी गाड़ी में कोई दूसरा आदमी 2 लीटर तेल आज के दिन तक नहीं डाला है। आप तमाम लोग हमारे लिए दुआ करें कि बकिया जिंदगी जो आगे तरफ है, मेरा जिंदगी कुछ ही दिन बचा हुआ है, वो जिंदगी भी हमारा ईमानदारी के साथ, जिस तरह से पीछे हमने जिंदगी गुजारा, आने वाला भी जिंदगी अल्लाह ताला सही रास्ता पर गुजारे।